पौराणिक कथाओं में महाभारत के एक वृत्तांत में जलाशय में पानी पीने गए नकुल, सहदेव, अर्जुन व भीम यक्ष के प्रश्नों की परवाह न करते हुए पानी पीने गए और मर गए। काफी देर तक अपने भाइयों को न आता देख युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे और खोजते हुए उसी विषैले जलाशय के किनारे पहुंचे, जिसका जल पीकर चारों भाई मृत पड़े थे। उनकी मृत्यु का कारण सोचते हुए प्यास से व्याकुल तालाब में उतरने लगे। इतने में उन्हें एक वाणी सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात न मानकर पानी पिया है। ये तालाब मेरे अधीन है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर प्यास बुझाओ। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने कहा, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य का कौन साथ देता है? युधिष्ठिर बोले, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। यक्ष ने पूछा, यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है? युधिष्ठिर बोले, दान। यक्ष ने कहा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर, मन। यक्ष, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर ने कहा, विद्या। यक्ष ने पूछा, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, अहम भाव से उत्पन्न गर्व के छूट जाने पर। यक्ष ने फिर कहा, किस चीज के छूट जाने पर दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध। यक्ष ने पूछा, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने कहा, लोभ। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर है? जन्म पर, विद्या पर, शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, शील स्वभाव पर। यक्ष ने पूछा, कौन सा ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। यक्ष ने कहा, सर्वोत्तम लाभ क्या है? युधिष्ठिर बोले, आरोग्य ही सर्वोत्तम लाभ है। यक्ष ने फिर पूछा, धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? युधिष्ठिर, उदारता। यक्ष ने पूछा, कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती? युधिष्ठिर बोले, सज्जनों के साथ की गई मित्रता। यक्ष ने पूछा, इस जगत में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि वे अनंत काल तक जिए। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? इसी प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम जिसे कहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और कहा, नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते हुए यक्ष सामने प्रकट हुआ और बोला, 10,000 वाले हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुम नकुल को जीवित करना क्यों ठीक समझते हो? भीम नहीं तो अर्जुन को ही जीवित कर लेते, जिसकी रण कुशलता सदा ही तुम्हारी रक्षा करती रही है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मनुष्य की रक्षा न तो भीम से होती है और न अर्जुन से। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है और धर्म से विमुख हो जाने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। मेरे पिता की 2 पत्नियों में से कुंती का एक पुत्र मैं बचा हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर के वचन सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। वास्तव में मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। धर्म के इतना कहते ही सब पांडव ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि गहरी नींद से जागे हों। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्म के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर धर्म ने कहा, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हे तात, हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है और अब हम 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले हैं। अतः आप यह वर दीजिए कि उस अज्ञातवास में कोई भी हमें न पहचान सके। साथ ही मुझे यह वर दीजिए कि मेरी वृत्ति सदा आप अर्थात धर्म में ही लगी रहे। धर्म युधिष्ठिर को उनके मांगे हुए दोनों वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।